हाय बच्चों, सभी का स्वागत। आओ आज हम देखते हैं सूरदास के पद। पहले देखते हैं कवि परिचय। सूरदास भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। देखो बच्चों, कुछ विद्वानों का मत है उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था, पर आधुनिक शोध के अनुसार उनका जन्म स्थान रून कथा क्षेत्र यानी मथुरा और आगरा मार्ग के किनारे। कुछ विद्वान बताते हैं जन्म स्थान के बारे में, कुछ विद्वानों का भी ये भी मत है। पिता का नाम था रामदास। रामदास एक गायक थे। उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कृतियाँ, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि। उनकी भाषा ब्रज भाषा। देखो बच्चों, सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकित किया है। गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बालक कृष्ण उनके घर आएं, उनकी मटकी में हाथ डालकर माखन की चोरी करें। कृष्ण भी उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं। चोरी पकड़ी जाती है। माता यशोदा से शिकायत भी पहुंचती है। आओ देखते हैं पद को। आओ अभी पद को पढ़ते हैं। देखो, तेरो लाल मेरी माखन खाइयो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंढोरी जाई ही आयो, खोल किवार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो, छींके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु लई ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो। सूरदास कहती व्रजनारी, पुत अनोखो जायो। देखो, ये जो पद है ये ब्रज भाषा में रचित है। देखो, कुछ शब्दों को ध्यान से देखो। तेरो, खायो, आयो, खबायो, ढरकायो, लायो, जायो, ये सब ब्रज भाषा के शब्द हैं। ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। खड़ी बोली में प्रयुक्त आकारांत शब्द ब्रज में ओकारांत हो जाते हैं। जैसे देखो, तेरो, तेरा तेरो बन गया, खाया खायो बन गया। इस प्रकार छोटा बन जाएगा छोटो, आया बन जाएगा आयो, जाऊंगा बन जाएगा जाऊंगो। देखो बच्चों, यहाँ बालक कृष्ण की दधी चोरी की लीला का वर्णन है। कान्हा या श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला या माखन चोर भी कहा गया है। कृष्ण अपनी शरारतों में अपने साथियों को भी शामिल कर लेता है। सूरदास ने इस पद में कृष्ण की नटखट लीलाओं का वर्णन किया है। कान्हा को मक्खन बहुत पसंद है। वह अपने साथियों के साथ पड़ोसियों के घरों में जाकर मक्खन चुराते थे। कान्हा की चोरी पकड़ी जाती है। माता यशोदा से भी शिकायत पहुंच जाती है। देखो बच्चों, ब्रज भूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से कान्हा के विरुद्ध जो शिकायत करती है,
इस पद का विषय वस्तु वही है। अभी हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे। पढ़ाते समय मैं तुम्हें कठिन शब्दों का अर्थ बताता रहूँगा। देखो, पहला लाइन है, तेरो लाल मेरी माखन खायो। तेरो, तेरा से तेरो बन गया, खाया से खायो बन गया। ग्वालिन माता यशोदा से कहती है, तेरो लाल मेरी माखन खायो, अर्थात तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा बेटा मेरी माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंडोरी जाही आयो। कठिन शब्द है सुनी। सुनी का अर्थ है सुनसान। ढूंढी ढंडोरी, इसका अर्थ है खोज खाज कर। जाय का अर्थ है संतान या बेटा। ग्वालिन कहती है, दोपहर के समय घर को सुनसान समझकर तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया। तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया। उसके बाद देखो, खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। खोल किवाड़, किवाड़ का अर्थ है किवाड़ या दरवाजा। मंदिर का अर्थ यहाँ घर है। ग्वालिन कहती है, तेरे बेटे ने सुने घर का किवाड़ खोलकर घर में रखे हुए दूध दही और माखन अपने साथियों को खिला दिया। छींके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु लई ढरकायो। कठिन शब्द है छींका। छींका का अर्थ है सिक्का, यानी जिसमें खाने पीने का चीज रखकर ऊंचे स्थान पर हम लटका कर रखते हैं। मोहन, मोहन यानी कन्हा, कृष्ण। ढरकायो का अर्थ है गिरा दिया। ग्वालिन माता से शिकायत करती है कि कान्हा ने खाट पर चढ़कर छींकों पर रखे हुए माखन को कुछ खा लिया और कुछ गिरा दिया। देखो बच्चों, कृष्ण जब छोटे थे उस समय अपने साथियों के साथ ये माखन चुराने का काम करते थे। इसलिए उन्हें ऊंचे टंगे छींकों से माखन चुराने में दिक्कत होती थी। माखन चुराकर वो आधा माखन खुद खाते थे और आधा अपने साथियों को खिलाते थे। ये जो मक्खन चुराने और साथियों को मक्खन देने की जल्दबाजी में थोड़ा मक्खन नीचे गिर जाता था। कान्हा जानबूझकर ये गिराने का काम नहीं करते थे। ये जल्दबाजी में मक्खन गिर जाता था। उसके बाद देखो, दीन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो। कठिन शब्दों को देखो। हानि, हानि का अर्थ है नुकसान। गोरस, गोरस का अर्थ है दूध दही मट्ठा छाछ आदि, ये सभी गोरस है। ढोटा, इसका अर्थ है पुत्र या बेटा। दीन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो। ग्वालिन यशोदा से शिकायत करती है कि इस प्रकार हर दिन दूध दही माखन का नुकसान होता है। पता नहीं यह लड़का कौन सा रंग या ढंग लाया है। उसके बाद देखो, सूरदास कहती ब्रजनारी, पुत अनोखो जायो। कठिन शब्द हैं पुत, इसका अर्थ है पुत्र। पुत्र का समानार्थी शब्द है सुत, तनय, आत्मज।
अनोखो, अनोखा का अर्थ है आश्चर्यजनक। जायो का अर्थ है जन्मा, जन्म देना। सूरदास कहती ब्रज नारी, पुत अनोखो जायो। इसका अर्थ है, सूरदास कहते हैं कि ब्रज नारी अर्थात ग्वालिन शिकायत करती है माता यशोदा से कि तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है। देखो बच्चों, पुत अनोखो जायो, इससे हम क्या पता चलता है? यहाँ ग्वालन के मन में यशोदा के प्रति कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना तथा कृष्ण के उनका मक्खन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। है बच्चों, सोचता हूँ कि सब समझ गए होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।